परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कह रहे, हे परमात्मा, अगर मेरे इस जन्म में मैंने तेरे शासन की यत्किंचित सेवा की हो और इस सेवा के बदले में मुझे अगर कुछ मिल सकता है तो एक ही छोटी सी प्रार्थना मैं तेरे पास करने के लिए आया हूँ। तेरे शासन की सेवा के बदले में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस भव में तेरा शासन मिल चुका है, अगले जन्मों में भी मुझे तेरा शासन मिलते रहे। उनकी प्रार्थना के साथ कलिकाल सर्वज्ञ की छोटी सी जीवन कहानी आपको बता दूं। जिन्होंने 6 साल की उम्र में संयम ग्रहण किया, 11 साल की उम्र में जिन्हें आचार्य पद पर गुरु भगवंतों ने प्रतिष्ठित किया। कितना अद्भुत पात्रता और पुण्य का संयोग हो ना, तभी ये संभव होता है। उसके पश्चात अपने जीवन काल में गुजरात के 2 महाराजा सिद्धराज जयसी एवं कुमारपाल महाराजा अवसर पर दोनों को धर्म प्राप्त कराकर कुमारपाल महाराजा के माध्यम से 18 देशों के अंदर में उन्होंने संपूर्ण अहिंसा अमारी का प्रवर्तन कराया। अपने जीवन काल में जिन्होंने 3.5 करोड़ प्रमाण श्लोकों का सर्जन किया, ऐसे महात्मा, और जहाँ कलिकाल में ज्ञान की अल्पता है, ऐसे कलिकाल में उनकी ज्ञान प्रतिभा को देखते हुए उस समय के महापुरुषों ने जिन्हें कलिकाल में सर्वज्ञ की उपाधि प्रदान की, यानी कितनी विशेषता उस जीव की होंगी ये हमारे ख्याल में आएगा। और ये आने के बाद में ऐसे महापुरुष फिर से एक बार 6 साल में दीक्षा, 11 साल में आचार्य पद, जीवन काल में इतनी सुंदर साधना और शासन की सुरक्षा और सेवा का अद्भुत संयोग जिन्होंने रचाया, और 84 साल की उम्र में जिन्होंने इस पार्थिव देह का त्याग करके अपने संचित पुण्य को लेने के लिए चले गए। जाने के पहले उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने तेरे शासन की कुछ सेवा की हो तो तू मुझे कुछ देना। હવે આમને આવું કેવું પડતું હોય નિર્મલભાઈ, આપણે શું કહી શકીએ? हम थोड़ा थोड़ा करते हैं और गाजा बाजा बहुत करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन गाजा बाजा बिल्कुल नहीं किया। उसका कारण है, हम इतना गाजा बाजा करते हैं और वो क्यों नहीं करते? इसका कारण वो गुजराती में कहावत है कि खाली चना वागे घना, खाली चना वागे घना। समझ गए ना पुण्यशाली? हम महाराष्ट्र में पढ़े ना मनीष भैया, वहाँ पर एक कहावत आती थी कि उथल पाण्याला खड़खड़ाट था। जिस पानी में कोई उंडान नहीं रहता ना, उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है। अंतर तक जब कोई गुण की सृष्टि पहुँचती नहीं ना, ऊपर ऊपर के अंदर में हम लोग बिखर जाते हैं। और फिर कुछ मुश्किलें, मैं तो इतना धर्म करता था फिर भी मुझे मुश्किलें आ गई, धर्म करने का फायदा क्या? तो तूने नहीं किया तो धर्म को कुछ नुकसान नहीं है भैया। तेरे जैसे हजारों लोग नहीं करते हैं, एक तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन दुनिया में जिसको भी फायदा हुआ है, हो रहा है और होगा, वो सिर्फ धर्म के मार्ग से होगा है। और उस धर्मों के अंदर में भी वर्तमान काल में अलग अलग प्रकार के धर्मों की साधना करने वाले जो उनके अनुयायी हैं ना, ऐसे धर्मों की संख्या सैकड़ों के अंदर में है। वैसे 20-22 साल के पहले पहली बार गुरुदेव की आज्ञा से स्वतंत्र चातुर्मास पूना के अंदर में सोमवार पेट में जाना हुआ, और वहाँ पर एक मासिक पढ़ते पढ़ते, जनरल मासिक था, अपना नहीं, उसमें एक छोटा सा सर्वे आया था कि छोटे बड़े धर्मों की आराधना करने वाले इस दुनिया में 360 धर्म है। कितने? हाँ, लेकिन जैसे हमारी जनता की बस्ती बढ़ती है ना, वैसे हमारी धर्मों की गिनती भी बढ़ते जाती है। मान लो कि 500 प्रकार के धर्म हैं। कितने धर्म हैं? लेकिन सभी धर्मों के अंदर में एक बात सर्वसामान्य रूप से स्वीकार की है। वैसे सभी धर्मों का मूल तो प्रभु आदिनाथ है। इस अवसर पिनी काल में सर्वप्रथम धर्म की स्थापना परमात्मा आदिनाथ ने कर ली है, बराबर है। इन सारी बातों को लेते हुए कहेंगे, बाकी सब अपने अपने समय पर ये डालियाँ निकली गई, फिर की डाली पे मीठे फल आए, कहीं पर फीके आए, कहीं पर खट्टे आए, वो अभी उसमें कुछ नहीं, लेकिन मूल सभी का एक ही था।
डालियां फैली हुई थी, फल के टेस्ट के अंदर में फर्क आते गया, ताकि सभी धर्मों का मूल परमात्मा आदिनाथ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी मान लो कि सभी अलग अलग है, लेकिन सभी धर्मों के ऊपरी तत्वों में कुछ फर्क हो सकता है। मूल तत्व में सभी धर्मों में लिख दिया कि भाई हजारों सैकड़ों धर्मों के हजारों ग्रंथों के लाखों श्लोकों का सार क्या, तो कि सुखम धर्मात् दुखम पापात् इति सर्वशास्त्रेषु विश्रुत। सर्वशास्त्रों के अंदर में ये बात प्रसिद्ध है कि जीवन में जो किसी को जो भी कुछ सुख मिला है, मिल रहा है और मिलेगा, उसका कारण सिर्फ धर्म और धर्म ही होगा। आज तक दुनिया में जो दुखी हुए हैं, जो दुखी हो रहे हैं और जो दुखी हो गए, उसका कारण उसके स्वयं के किए हुए पाप होंगे। पाप के बिना दुख नहीं, धर्म के बिना सुख नहीं है। पाप के बिना दुख नहीं और धर्म के बिना सुख नहीं है। और वैसे आप सब व्यापारी वर्ग है, वनिक बोले तो व्यापारी। और संसार में हर जगह पर पैसे की आवश्यकता रहती है ना, हर प्रकार का धंधा ही होता है। लेकिन पाला भाजी बेचने वाला और हीरा बेचने वाला, दोनों के आवक में तो धरती आसमान का अंतर रहता है ना। पुण्यशाली पाला भाजी बेचने वाला आज का आज कमाएगा, आज खाएगा, कल वापिस नया पाला भाजी लाएगा और बेच के शाम की रोटी उससे पकाएगा। और डायमंड बाजार वाला दिन भर में नहीं, महीने भर में एकाधा डायमंड बेच दिया ना अच्छे सा, तो उसका साल भर का आवक खड़ा होता है। हर चीज के अंदर में कुछ ना कुछ फर्क होता है और होता है। पाला भाजी में होता है, एक भाजी में भी क्वालिटी होती है। गेहूं के अंदर में कितनी क्वालिटी आती है ना, हाइब्रिड से लगाकर कहीं तक की आती, हर चीज में क्वालिटी होती है। वैसे धर्म के रूप में सब एक समान होते हैं, लेकिन हर धर्म की साइंस की भाषा में कहें, अगर कोई ऐसी धर्म चेक करने की लैब हो ना, उसके अंदर में टेस्ट किया जाए। हमारे यहाँ धर्म की परीक्षा के लिए 3 प्रकार की परीक्षा बताई है। कई 3 परीक्षा निर्मल भी, ये पार्टी वाला नहीं क्या, निर्मल भाई तो कैसे ने કેટલા બધાના વાસ્કે લેતા આખા વાળ ખાલી થઈ ગયા निर्मल भाई समझाने में। धर्म की 3 परीक्षा रामानी जी बताई, कष, ताप और छेद। सोने के लिए भी ये 3 परीक्षाएं होती है, वैसे धर्म के लिए भी 3 प्रकार की परीक्षा कराई गई। ये तीनों परीक्षा से परीक्षित करने के बाद में सर्व धर्मों में जैन धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हो चुकी है। हमें किसी को कमजोर मानने का जैन धर्म ने मना किया है। सब अपने अपने स्थान पर उचित स्थान पर है, लेकिन हर एक के स्थान में फर्क तो होता ही है। समझ गए ना पुण्यशाली? इस फर्क के कारण धर्मों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ जैन धर्म है, और उस धर्म में हमें जन्म मिल चुका है। मतलब हमें जन्म के साथ जैन धर्म मिल चुका है, जो सुख का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सामान्य सुख अन्य धर्मों की आराधना से भी मिल जाता है, लेकिन शाश्वत सुख प्राप्त करना हो तो भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना होगा। और इसीलिए इतवारी वालों को मैंने बताया था 2 साल के पहले, कितना वर्ष पहले अमित भाई, मुझे यहाँ के 2 साल हो गए, बताया आपको शरद भी नहीं ना? हाँ, कैसे हुए वो भी बता दूँ। मैं यहाँ जब आया ना, तब विक्रम संवत 2080 चालू था, अभी 2081 हो गया, यानी 1 साल वो पलट गया। और मैं जब यहाँ आया ना, तब आषाढ़ सुद बीज का दिन था। जैसे अलग अलग प्रकार के नूतन वर्ष होते हैं ना, वैसे आध्यात्मिक नूतन वर्ष भादरवा सुद पाचम का होता है। अध्यात्म की दिवाली भादरवा सुद 14 संवत्सरी के दिन होती है। दिवाली मतलब शुद्धि का पर्व, दिवाली मतलब प्रकाश का पर्व, आत्मगुणों का प्रकाश भादरवा सुद 14 के प्रतिक्रमण के साथ मिलता है। आत्मा की अशुद्धि की शुद्धि संवत्सरी प्रतिक्रमण के साथ हो जाती है। शुद्धि के साथ दिवाली होती है, और भादरवा सुद पंचमी को नई प्रभात खिल जाती है। यानी वो 1 साल बीत गया, एक साल बीत गया, और अभी के निश्चय के हिसाब से मैं मार्च महीने में जाऊंगा, यानी तीसरा व्यवहारिक वर्ष जो है 2024 का, वो भी बीत जाएगा। मैंने वहां पर बताया था कि परमात्मा का मार्ग कितना मंगलकारी। हम क्या कहें,
दुनिया में जिनकी भी सम्यक दृष्टि खुल चुकी है ना, उन्हें एकमात्र प्रभु का शासन कल्याणकारी लगा है। आज 23 साल के पहले नासिक के पास विल्लोड़ी धर्मचक्र तीर्थ यात्रा की होगी कि नहीं की? कभी नहीं की हो तो जरूर जाना। बंबई के रास्ते पे वर्तमान काल का एक अद्भुत शिल्प है, जिस मंदिर के अंदर में रानकपुर की तरह विशाल बांधनी है, आबू की तरह पूरा नक्काशी काम किया हुआ है, तारंगा की तरह जिसका शिखर धरती से 108 फीट ऊंचाई के ऊपर है। एक बार दर्शन करना। 22-23 साल के पहले उसकी प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा के निमित्त से 19 दिन का महोत्सव हुआ और इस महोत्सव का एक माहौल ऐसा बन गया, अद्भुत माहौल बन गया कि सुबह से शाम तक के अंदर में सुबह 5 बजे प्रोग्राम चालू होते थे। पहले शैनाइया बजती, फिर ओडिशा के शंखवादक आके शंख बजाते, फिर हमारी माताएं बहनें जो वहाँ पर रहने को आई थी वो सब मंगल गीत गाते। उसके बाद में सब साधु साध्वी जी भगवान जिनालय में सामुदायिक चैत्यवंदन भक्ति के लिए जाते। फिर नौकारसी होती, फिर एक एक पूजनों का, कोई महोत्सवों का, आयोजनों का प्रारंभ होता और रात्रि की भक्ति निपटने के बाद सोते सोते 12 बज जाते। सुबह 5 से रात को 12 बजे तक 19 दिन तक 19 घंटों की रोज की भक्ति होती और सुबह से शाम तक इस प्रवाह में आने वाले जैनों के साथ अजैन भी आते थे, आर्यों के साथ अनार्य भी आते थे, धर्मियों के साथ पापी भी आते थे, आस्तिकों के साथ नास्तिक भी। अलग अलग आकर्षण से लोग आते थे। महोत्सव का पूरा डेकोरेशन इतना अद्भुत था। कोई दिन में आकर के सारी रचनाओं को देखते थे, कोई रात में आके लाइट की रोशनाइयों को वगैरह देखते थे। एक माहौल था। कोई भक्ति में डूबने के लिए आते थे, अलग अलग कलाकार रोज आते थे और भक्ति का एक जबरदस्त माहौल खड़ा हो जाता था आते जाते। इसके अंदर में हर प्रकार के जीवों में प्रजा के साथ प्रजा के नेता भी आते थे, अलग अलग कक्षा के। कभी नगर सेवक आते, कभी महापौर आते, कभी नगराध्यक्ष आते, कभी कोई सामान्य आमदार आता, कभी कोई मंत्री आते, कोई नेशनल लेवल के आते। ऐसे करते करते प्रतिष्ठा के दिन 19वें दिन तो और उद्घाटन था, 18वां दिन प्रतिष्ठा का। उस दिन 3 बड़े महाराष्ट्र के 3 बड़े नेता आए जो टॉप लेवल के नेता थे। तीनों नेता आए। हम करीब करीब पूज्य गच्छाधिपति जिनके हमने परम सौ गुणानुवाद किया, वो जय सुरीश्वर जी महाराजा, दूसरे 5 आचार्य भगवान और 250 की संख्या में साधु साध्वी जी भगवान वहाँ पर उपस्थित थे, वो भी थे। और वैसे भी रोज 3-4 हजार लोग तो रोज आते थे। प्रतिष्ठा के दिन करीब करीब 10,000 की जनता थी और प्रतिष्ठा के बाद का मांगलिक का माहौल, 10,000 की भक्तों की भीड़ उमटी हुई है। सब आचार्य भगवान गच्छाधिपति सब स्टेज के ऊपर विराजमान हैं। संगीतकारों ने कर दिया, आचार्य गच्छाधिपति ने मांगलिक कर दिया और आगे का प्रोग्राम चालू हुआ। और आपको मालूम है, राजनेता आते हैं ना तो 2 काम करना पड़ता है। एक उनका सम्मान करना पड़ता है, एक उनका भाषण 2 मिनट के लिए भी सुनना पड़ता है। वैसे अभी राजनेताओं के भाषण का अवसर आया और नेताओं में एक बड़ी खासियत होती है, वो अवसर देखकर बोल सकते हैं। धर्मों में गए तो धर्म की बात करेंगे, कर्मों में गए तो कर्म की बात करेंगे। वो उनके पास में पूर्ण होता है, पूर्व तैयारी के साथ आते हैं। उस 3 नेताओं में बड़े बड़े नाम थे। एक नाम था अरुण भाई गुजराती का, शायद आपने सुना हो। तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता, वैसे जन्म से वैष्णव थे लेकिन जैन धर्म के प्रति अनुरागी थे। जैन धर्म के बड़े बड़े फंक्शनों में उन्हें आमंत्रित किया जाता था और जैन धर्म का आमंत्रण आने के बाद वो अपने सभी प्रोग्राम आगे पीछे करके आते थे, वो भी थे। दूसरे शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल करके प्योर मराठा आदमी थे, वो भी आए थे। दोनों ने 2-2 मिनट अपना वक्तव्य दे दिया। 10,000 की जनता के अंदर में बातों की भीड़ चली थी। माइक में लोग बोले करे, उनको भी मालूम है अपना सुनने वाला कोई नहीं, अपने को सिर्फ बोलना रहता है। तो उन्होंने अपने फॉर्मेलिटी पूरा किया। तीसरे बड़े नेता जो महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत ही एक संस्कृति प्रेमी नेता हो गए, बोलता हूँ मैं, अभी है ही नहीं, क्योंकि वो संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए गए ना, तो उनको यहाँ से जल्दी विदाई दे दी गई। छोटी सी उम्र में अदावत करके उनको परलोक में विदाई दे दी गई। ऐसे नेता थे RR पाटिल करके, जिन्होंने पूरे इस स्वातंत्र के 75 साल के अंदर में पूरे महाराष्ट्र के डांस बार के ऊपर बंदी लाने का एक जबरदस्त सत्व अपने गृह मंत्री पद की अधिकार में रहते हुए किया था और उसी निमित्त से उनको यहाँ से जल्दी भेज दिया गया। समझ गए ना पुण्यशाली। ये घटनाएं घटी, वो भी आए थे, वो बोलने के लिए खड़े रहे।
गुजराती गुजराती जी में बोले, नीलंगेराव पाटिल ने समझा मारवाड़ी गुजराती समाज है वो हिंदी में बोले. इसने कहा मी मराठी आहे आणि मी मराठीतच बोलणार, शुद्ध मराठीत में बोलना है. और उसने बोलना चालू किया, वंदना वगैरह किया, फॉर्मेलिटीज की. और उसने जो बोलना चालू किया ना, हमारे इतवारी वालों को ध्यान है ना, अमित भैया क्या कहा था निर्मल भाई? हाँ, उन्होंने जो वाक्य कहे ना, मैं कई सालों तक रोज के प्रवचन में बात कहता था. उनके वो स्टार्टिंग के 4 वाक्य अगर हमारे याद में रह जाए ना जिनेंद्र भैया, तो हमें और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब. ये 4 वाक्य अगर प्रैक्टिकल आ गए ना हमारे जीवन में, तो हमें आपके लिए बोलने की जरूरत नहीं है और आपको हमारा कुछ सुनने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिकल रूप में आना चाहिए. बहुत सुंदर वाक्य उन्होंने कहे. जैसे उन्होंने बोलना चालू किया ना, तो अपने आप उनका पहले वाक्य से पब्लिक में शांति हो गई. ऐसे गुजबुज चाले गया, आवाज धीरा हुआ. दूसरे वाक्य बोलते शांति हो गई. तीसरा वाक्य बोलते पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. और चौथा वाक्य बोलते हुए 250 आंखों में खुशियों के आंसू थे और 10,000 आंखों में आंसू के साथ हाथों में खुशियों की तालियां थी. और इसीलिए जब भी मैं बात कहता ना महेंद्र में, तो सबको कहता. वैसे तो हमारी आदत है, हम प्रवचन कान से सुनते हैं ना. कैसे सुनते हो? सुनने के लिए और कुछ होता है? हम कभी कभी किसी से बात भी करते हैं ना अपने आप में, भैया जरा दिल से मेरी बात सुनो, बोलते ना. कान से तो कुत्ता भी सुन लेता है, इंसान वो होता है जो, लेकिन हमारी आदत नहीं है, हम कान से सुनते हैं. और कान की मुश्किल ही क्या है? 2 है और एक लेवल में है. तो एक कान से आता है और दूसरे कान से चला जाता है. दिल एक ही होता है, दिल एक ही होता है. इसलिए मैं कहता हूं इतना सिर्फ ये 4 वाक्य अगर हमारे जय जिनेंद्र ने दिल से सुन ले लिया ना, तो अभी ये दोनों कुंवारे हमारे काम के, समझ गए ना, तो हमारे साथ आ भी सकते हैं. आने के लिए प्राइवेट के अंदर में मनीष भाई की मीटिंग कर लेना. वे शादी करने जैसी हैया नहीं है. वो अगर ईमानदार हो गए तो आपको ईमानदारी से सब कुछ बता देंगे, हैं? नहीं है तो. और ये बात सिर्फ मनीष भाई की नहीं है, घर घर की कहानी है. और ऐसे ही संसार अनादिकाल से चलते आया है, चल रहा है और चलने वाला है. ताली 2 हाथों से पड़ती है, कोई किसी एक से होती नहीं है, हैं? ये चलते आया पुण्यशाली. तो दिल से इस बात को सुनना. बहुत सुंदर बात उन्होंने की. उसने चालू किया, बोलशो निर्मल में शू कीधु तू. बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, दिल से सुनोगे ना, हैं? दिल से सुनो. वैसे देख लिया, कल पार्टी वालों का दिल देख लिया, बहुत खुला दिल है आपका. इस खुले दिल के अंदर में ये बातें प्रवेश हो जाएगी. लेकिन याद रखना, मकान की तरह दिल को भी 2 दरवाजे नहीं होने चाहिए, हैं? आगे पीछे के. एक ही दरवाजा खोलना आगे का, जिससे इस परमात्मा के वचन के माध्यम से प्रभु हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए. बहुत ही सुंदर बात बताई उन्होंने प्रारंभ किया की या जगामध्ये जगण्यासाठी 2च मार्ग आहेत. क्या कहा? या जगामध्ये जगण्यासाठी 2च मार्ग आहेत. एक भगवान महावीरांचा आणि दूसरा महाविनाशाचा. 2 वाक्य हो गए, बराबर स्थिर हो गया मन में, हैं? बोलो क्या? या जगामध्ये जगण्यासाठी 2च मार्ग आहेत. एक भगवान महावीरांचा आणि दुसरा महाविनाशाचा. जो भगवान महावीरांच्या मार्गावर चालणार नाही, त्याचा महाविनाश झाल्याशिवाय राहणार नाही. इतना जैसे कह दिया ना, सुन लिया, निश्चित बात है. न महाआघाड़ी चलेगी, न महायुति चलेगी, सिर्फ महावीर चलेंगे. कौन चलेंगे भाई? परसों आप किसी को भी वोट दो, महायुति को दो, महाआघाड़ी को दो, लेकिन जिंदगी के हर क्षण में आप महावीर को अपने हृदय में बिठा. समझ गए ना पुण्यशाली? हृदय के सिंहासन पर महावीर के सिवाय कोई नहीं होना चाहिए. और महावीर मूर्ति स्वरूप में नहीं होना चाहिए, महावीर भक्ति स्वरूप में भी नहीं होना चाहिए, महावीर आज्ञा स्वरूप में होना चाहिए. हृदय के अंदर में प्रतिष्ठा किसकी करेंगे हम? महावीर की मूर्ति की.
नहीं, महावीर के आज्ञा की, महावीर की भक्ति की नहीं। समझा ना? मूर्ति आपके यहाँ सदा के लिए है। नाम चाहे वासुपूज्य हो, शंभोनाथ हो, विमलनाथ हो, शीतलनाथ हो, कोई भी हो, आखिर सब महावीर है, महावीर सब महावीर। महावीर की व्याख्या की है, औरों पे जो विजय प्राप्त करे उसे वीर कहते हैं, और अपने आप पर जो विजय प्राप्त करे उसे सब भगवान हमारे महावीर है। 2424 भगवान महावीर है। महावीर की मूर्ति यहाँ पर रोज के लिए विराजमान है। रोज सुबह सुबह उसकी यथाशक्ति भक्ति भी आप कर रहे हो, और कल पालड़ी वालों ने अपनी भक्ति को बहुत ही दिल से मान ली है, प्रकट कर ली है। मूर्ति है, भक्ति है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हृदय के सिंहासन पर हमें महावीर की आज्ञा को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। महावीर की आज्ञा को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, और यह आज्ञा अगर हमारे हृदय में प्रतिष्ठित नहीं हुई, हम चाहे जितनी भक्ति कर ले, कोई अधिक लाभ होने वाला नहीं है, निष्फल नहीं है। लेकिन जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो होनी, और महावीर की आज्ञा क्या है? फिर से एक बार हृदय पट पर मनीष भैया स्थिर कर दो। या जगामध्ये जगण्यासाठी दोनच मार्ग आहेत, एक भगवान महावीरांचा आणि दुसरा महाविनाशाचा। जो भगवान महावीरांच्या मार्गावर चालणार नाही त्याचा महाविनाश झाल्याशिवाय राहणार नाही। महावीर का मार्ग मतलब महावीर की आज्ञा, आज्ञा के पथ पर हमें हमारे जीवन को चलाना है। हम क्या थे? फिल्मी जैन संगीत का दिगंबर जैन थे, आंखों से प्रज्ञा चक्षु थे, बड़ा नाम है रविंद्र जैन का। उन्होंने कई जैन भक्ति गीत भी बनाए हैं। उनका एक पद बहुत सुंदर सा है ललित भाई, कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हमारे जीवन के वर्तमान को सुधारना है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया अगर बनी किससे? हमसे ही ना। हम ही नहीं होते तो दुनिया क्या होती? हम कहते ना, थेंबे थेंबे तले साचे, टीपे टीपे, हाँ, बूंद बूंद से महासागर बनता है। ऐसी बात को एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि मिट्टी के कणों ने संप किया तो ईंट बन गई, ईंटों ने संप किया तो दीवार बन गई, चार दीवार एक हो गई तो मकान बन गया। एकता से ही विकास होता है। और इसीलिए तो मोदी जी का इस इलेक्शन का नारा है ना, एक है तो सेफ है। लेकिन जब एकता की बातें आती है, हमारे यहाँ भी समय के साथ क्या सोचना क्या नहीं, निर्णय बहुत कठिन हो चुका है। कितना उचित है कितना अनुचित है, निर्णय बड़ा कठिन हो चुका है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में 12 महीने में एक दिन चारों संप्रदाय एक होते हैं। ऐसे भगवान महावीर के कल्याणक के दिनों में, या तो बड़े शहरों में अगर चातुर्मास रहा तो एक बार चारों संप्रदाय के चातुर्मास वाले गुरु भगवंतों को एक स्टेज पे लाके ग्रुप वाले जो हमारे मंडल वगैरह रहते हैं वो आयोजन करके बिठाते हैं और एकता का प्रदर्शन हम करते हैं। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ ना पुण्यशाली में कहता हूँ, एक होना अच्छा है लेकिन नेक होना जरूरी है। अगर भगवान के आज्ञा के प्रति हम नेक हैं तो एक ही हैं, एक होने का प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज्ञा के प्रति नेकी अगर हमारे में नहीं है तो एक बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों प्रदर्शन करते हो? अंदर में लड़ना है, अंदर में झगड़ना है और फिर एकता का नाटक करना है, ये नहीं करना चाहिए। एक बनो जरूरी है लेकिन नेक बनना, परमात्मा के आज्ञा के प्रति मुझे ईमानदार बनना बहुत जरूरी है। नेक बनना जरूरी है, आज्ञा के प्रति आदर भाव, आज्ञा का आचार मेरा जीवन का आधार बन जाए, ये होना जरूरी है। और महावीर भगवान की आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? हम छोटे थे ना, मुझे आज भी याद है, सुबह सुबह में प्रभात फेरी निकालते थे और उसमें एक नारा, जब हमारा मुस्लिम एरिया आता ना तो उसके अंदर में एक नारा खास लगाते थे हम कि महावीर प्रभु ने क्या बतलाया, सब जीवों पे दया। भगवान महावीर की आज्ञा सब जीवों के प्रति दया का है। और भगवान महावीर ने जीव किसमें किसमें देखे मनी भैया? बोकड़े में, गधे में, घोड़े में, कुत्ते में, इंसान में, गाय में, भैंस में, और किस किस में जीव देखे?
झाड़ के पन्ने पन्ने में जीव देखे, पानी के बूंद बूंद में जीव देखे, हैं? मिट्टी के अणु अणु में प्रभु ने जीव देखे, बहती हुई हवा में भी प्रभु ने जीव देखे, हैं? भगवान ने जीव देखे और सब जीवों पर दया करने का प्रभु ने संदेश दिया, आज्ञा दिया। अब जीवन जी रहे हैं तो चाहे जितना दया भाव हृदय में हो, लेकिन कहीं ना कुछ जीवों के साथ खिलवाड़ तो होना ही है। चलते हैं तो वाउकाई की विराधना होती, लेकिन उपयोग के साथ चले ना तो उस जीवों की पीड़ा किलामना होगी, लेकिन विराधना नहीं होगी। हम जब सीधे सीधे चलते हैं ना तो किलामना होती है, लेकिन विराधना नहीं होती है। विराधना मतलब जीविया वो वौरोविया, प्राणों से मार डालना, ऐसी विराधना नहीं होती है। लेकिन आप पंखा चला दे हो तो हैं, उसमें जीवों की भयंकर हिंसा होती है। वाउकाई के जीव पूर्ण रूप से मर जाते हैं। अब उसके अंदर में एसी आ गया, एसी में भी जीव मरते ही है, पंखे में भी जीव मरते हैं, लेकिन दोनों में फर्क कितना होता है अमित? आपको बताओ, एक आदमी को खड़ा रख के गला काट के मार डालो, और एक आदमी को ऐसे हिटलर ने, आपने सुना होगा इतिहास में कि कई हजारों लोगों को, यहूदियों को गैस चेंबर में डाल के तरसा तरसा के मारा। ऐसी मतलब क्या है? वाउकाय और अपकाय के जीवों को अंदर में डाल देना और इलेक्ट्रिक के साथ तड़पा तड़पा के मारना, और पंखे से मारना मतलब काट के मार देना। हिंसा दोनों में है। पहले तो पंखा भी जरूरी नहीं, कभी कभार याद करो गुरुदेव क्या करे, विदर्भ की गर्मी इतनी होती है तो नक्की करो ना कि धूपकाल के सिवाय पंखा नहीं वापरेंगे, एसी नहीं वापरेंगे, करोगे नक्की? नहीं। कई लोगों की आदत होती है, ब्लैंकेट ओढ़ के ऊपर पंखा एसी चालू रखते हैं, ठंडी लगती है तो गर्म ब्लैंकेट ओढ़ लेते, लेकिन एसी चालू रखते, पंखा चालू रखते। क्यों? हमें उसमें जीव दया का कोई भी बातें करते हैं, लेकिन स्वीकार करते नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों में, चलो पंखा एक आपका वर्तमान काल का आवश्यक माध्यम हो चुका, उसके अंदर में भी 1 से चलता है तो 2 पे मत लेके जाओ, 2 पे चलता है तो 3 पे मत लेके जाओ। आवश्यकता है स्वास्थ्य के लिए तो उसका उपयोग कभी कभार, जिंदगी भर पंखे का त्याग करने वाले हम जैसों को भी कभी करना पड़ता है। समझ गए ना पुण्यशाली? आवश्यकता का सोचकर करो, फिर लगे कि चलता है इसके बिना तो उसे टालने की कोशिश करो। जीवों की विराधना कहीं ना कहीं तो होनी है और होनी है। सुबह उठते हो, नहाने को तो जाना पड़ेगा, गृहस्थ है ना, पानी के जीवों की विराधना होगी, लेकिन उसमें भी विवेक रखना। क्या रखना भाई? शॉवर के पानी से नहीं नहाना, नल को थैली लगाओ, उसमें से आए हुए पानी से ही स्नान करना। फिर आधी बकेट से काम होता है तो बकेट भर के, हम भी उस पागल में थे, नहाने को जाते ना, पानी नहाने के लिए आधी बकेट लगती, फिर क्या करते, पूरा साफ सफाई हो जाए आधी बकेट ऐसे ही डालते। आप भी करते होंगे ना? क्या जरूरत है, तेरा काम हो गया, बात खत्म हो गई। एक बकेट में 4 आदमी स्नान कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये आदत है इसके अंदर में। फिर उसके आगे वाले लोग घर में बाथटब बना दिए, घर के अंदर में बाथटब। फिर अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बॉम्बे वगैरह में, नागपुर में कोई होंगे ऐसे इलाके जो अपने बिल्डिंग के अंदर में स्विमिंग पूल, उसके अंदर में जाते, ये करते। एक क्रूरता, यहाँ आवश्यकता है, गृहस्थ हो नहाना आवश्यक है, लेकिन शॉवर के नीचे नहाना, डबल पानी से नहाना, अनछाने पानी से नहाना, बाथटब में नहाना, स्विमिंग पूल में जाके नहाना, ये आवश्यकता नहीं है, ये हृदय की क्रूरता है। क्या है? हृदय की क्रूरता है। एक एक चीज के अंदर में चलना। अभी आगे बढ़ो, पृथ्वी काय के अंदर में जीवों का सोचो। वैसे ये गाड़ियां जहां रोड पर जाती है ना, वो पृथ्वी निर्जीव बन जाती है। क्या बन जाती है? निर्जीव। लेकिन खेतों के अंदर में चले गए, कहीं चले गए जहां लोगों का आना जाना नहीं बराबर है और सूरज की किरणें जहां पहुंचती नहीं है ना, वहां के ऊपर की पृथ्वी वो सचित्त होती है, सजीव होती है। उसके ऊपर जाना भी पड़े तो सोच संभल के जाना चाहिए। आपको क्या बताओ, जैन साधु के आचारों में हमारे बिन काम के हुए कपड़े हो, कागज हो, उसके टुकड़े करके उसको जमीन में गाड़ने का विधान है।
तो अभी गाड़े हुए गिड्डे तो हर जगह पर मिलते नहीं, और कोई भी गिड्डे में डाला नहीं जा सकता, उसकी सारी चैनाएं होती है, यत्नाएं होती है। तो गिड्डो કેટલો ખોદવાનો નિર્મલભાઈ નથી માલूम है। अभी जानकारी हमें तुम्हारा जेवा श्रावो को राखवी જોઈએ, आपने भी रखना, पारडी वालों ने। अभी आपके यहाँ चातुर्मास चालू हो गए, मान लो दूसरे स्कीम की बात चालू है, और भी 25 घर बढ़ जाएंगे, संघ आपका बड़ा बनेगा, हर साल साधु साध्वी जी भगवंत का आना जाना होते रहेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान होना चाहिए। आसपास में कोई खेती हो या तो कोई ऐसी ओपन प्लॉट पड़ा हो, ऐसे यहाँ पर ओपन प्लॉट तो रहते हैं, तो अगर यहाँ पर हमें हमारे कपड़े के टुकड़े वगैरह डालना है तो 1 हाथ मतलब 1.5 फीट का गिड्ढा खोद सकते। कितने फीट का? 1.5 फीट ऐसा, 1.5 फीट ऐसा, 1.5 फीट ऐसा, 1.5 बाय 1.5 का गिड्ढा करना, पूरी मिट्टी बाहर निकालना। 1.5 फुट के बाद 1 इंच भी अंदर नहीं जाना। कारण क्या? तो इस प्रदेश के अंदर में 1.5 फुट तक ऊपर की सूरज की गर्मी लोगों के आने जाने से 1.5 फुट तक की मिट्टी जो है ना वो निर्जीव बन जाती है, यानी वहां तक विराधना नहीं होती है। मंदिर बनावो, उपाश्रय बनावो, खनन विधि करते हैं ना, उस दिन भी पहला गिड्ढा 1.5 फुट का खोदने की विधि है। पहले ही दिन विराधना नहीं करना। जीव दया का कितना सूक्ष्म मार्ग हमारे प्रभु ने बताया, ऐसा सूक्ष्म मार्ग प्रभु ने बताया। पृथ्वी काय की बात हो गई, अब काय की बात आपको समझा दी है। अग्नि काय के अंदर में बिन जरूरी रूप से घर के अंदर में कोई भी प्रकार के अग्नि का प्रज्वलन नहीं करना। एक पंखा चलाते हो ना, वैसे उसमें अग्नि काय की भी विराधना होती है, क्योंकि लाइट के ऊपर पंखा चलता है, उसकी भी विराधना। जहां जितना बच सकते हो बचने की कोशिश करते चलो, पुण्यशाली है होता है। गर्मी लगती है तो क्या करना चाहिए है? क्या करना चाहिए? हैंड पंखे भी आते ना, हाथ में लेकर के डालते रहो। उसमें 2 फायदे, एक तो जीवों की विराधना से बच जाओगे, और नंबर 2 ऐसा ऐसा करते रहने से पूरा आपको क्या बोलते हो फिजियोथेरापी हो जाएगा। फिर किसी कभी हाथ की तकलीफ नहीं आएगी, पाँव की तकलीफ नहीं आएगी, थोड़ा ये हाथ से थोड़ा ये हाथ से करते रहो, अपने आप पूरा है सब पॉइंट दबे जाएंगे और अपने आप सब हो जाएगा। ये सोचना है। वनस्पति काय के अंदर में बड़े बड़े लॉन्स, अभी शादियां हैं, रोज पेपर में आ रहा है, दिसंबर तक में नागपुर में 7,000 शादियां हो रही है। उस 7,000 में से 7 तो निमंत्रण आपको आएंगे ना है? मैंने एक बार पूछा तो बोले मंदिर को तो 15 तो आके पड़े हैं, ये तो आप आए इसलिए 2 दिन नहीं गया है, ऐसा होता है ना भाई। पूरी 7,000 शादियों में कई शादियां लॉन्स के ऊपर लगेंगी। शादियां डोम में होगी, खाना लॉन्स में होगा, या तो पूरी शादियां लॉन्स के अंदर में होगी। आप जाओगे नहीं जाओगे? चलो जाने के बाद में आप लॉन्स पर चलोगे नहीं चलोगे? आपने कभी लॉन्स पर चलते हुए, पार्टी वाले चलते नहीं चलते मुझे पता नहीं, लॉन्स के ऊपर जब चलते हैं, लॉन्स के ऊपर के जो पत्ते हैं वो प्रत्येक वनस्पति का, मतलब एक पन्ने में एक जीव होता है, लेकिन उसका जो पूरा नीचे का जो कारपेट रहता है उसके हर अणु अणु में अनंत जीव रहते हैं, जिसको निगोद कहते हैं। उसके ऊपर जब आप चलते हो, शास्त्रों में लिखा है पुण्यशाली, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन उसके लाभ नुकसान बहुत बड़े हैं। ये समझ लेना। ये समझने के बाद में आपके रूटीन आचार के ऊपर मैं आपको ले जा रहा हूँ पुण्यशाली है, जिससे हम सहजता से टाल सकते हैं। ऐसी 2 बड़ी विराधना आपके जीवन का एक पर्याय बन चुकी है। इस पर्याय में से हमें अपने आप को उभारना है पुण्यशाली। लॉन्स के ऊपर जब चलते हो, शास्त्रों में लिखा ललित भाई कि लॉन्स ऊपर जे चाले ने अमित भाई, एने गर्भवती स्त्रीना पेट ऊपर चालवा जेवुं पाप लागे छे। आप करोगे ना ये पुण्य? करते हो? आज तक किया हो? किया है तो अभी टालना है। हो जाए, याद आए तो उसका प्रायश्चित ले लेना है। और सबसे बड़ा प्रायश्चित, इसके आगे एक गलती कभी करना नहीं है। ये निश्चित रूप से नक्की करो। कभी कभार कोई के मारा साहेब लग्नों तो नहीं जोतो समझा पछी पण आँखनो थोड़ो प्रॉब्लम है ने, એટલે ડોક્ટરે ખાસ કીધું છે કે રોજ સવારે અડધો કલાક લॉन्स ऊपर 40 ने तारी आँखों सारी થઈ જશે। लॉन के ऊपर चलने से ये आंखें अच्छी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लॉन्स पर चलने से पहले ही हमारी सम्यक दृष्टि जो है ना वो अंध हो जाती है, आत्मदृष्टि हमारी खो जाती है। मत चलिए। आंखों के लिए कई सारे रास्ते हैं। हमारे चातुर्मास का मूल सूत्र एक ही था
हमें सुखी बनना है, लेकिन किसी को दुखी करना नहीं है। हमारे सुख के लिए हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, ये बात हो गई। चलो लॉन्स पर कभी कभार जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन रोज की नित्य हमारी जीवन शैली के अंदर में हमारा आहार निश्चित रूप से होता है। अभी आहार के अंदर में 2 प्रकार की हिंसाएं जो जैन शासन में बहुत ही भयंकर पाप के रूप में मानी गई है, और आजकल जैनों ने इसे अपने जीवन के पर्याय बनाए रखे हैं। महावीर की तो ऐसी तैसी, आज्ञा की तो ऐसी तैसी, हम तो ये करेंगे, और फिर भी हम अपने आप को महावीर के भक्त। तेरे कहने से कुछ नहीं होता। महावीर किसी का तिरस्कार नहीं करती। पापी में पापी आदमी को भी महावीर तो अवकार देते हैं, लेकिन कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है। कर्म का संदेश मैं कई बार प्रवचन में देता हूँ। मेरे जाहिर प्रवचन का एक सब्जेक्ट होता है कर्म का अमर संदेश। और कर्म का संदेश क्या होता है? कर्म कहता है कि देख, तुझे इतना उत्तम धर्म मिला है, तू मुझसे नाता छोड़ दे। कर्म का संदेश सुनाता हूँ। कर्म कहते तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा। कर्म ने न भगवान, तुम कहेंगे मेरा तो महावीर से नाता है, मेरा तो वासुपूज्य से नाता है। कर्म कहेंगे मैंने ऋषभ देव को भी नहीं छोड़ा था, महावीर को भी नहीं छोड़ा था। ऋषभ देव को दीक्षा के दिन से 400 दिन तक मैंने आहार पानी के बिना भटकाया था, और महावीर को 12.5 साल तक मैंने तरसाया था। ये मेरी ताकत है। तू क्या महावीर का नाता? हाँ, एक बार मेरा कर्जा खट जाएगा ना, फिर मैं तेरे चरणों का दास बन जाऊंगा। एक समय ऐसा था, उसी कर्मों ने महावीर के 2 पांव के बीच में चूल्हा बना करके खीर बना रही थी, और जैसे उसका कर्जा खत्म हो गया ना, उसी कर्मों ने महावीर के चलते पांवों के नीचे सुवर्ण कमलों की रचना की थी। कर्म वही थे। अशुभ का अशुभ फल, शुभ का शुभ फल मिलता ही है इस कर्म बंध से। और इसीलिए बचपन से कहते हैं, हमारे दादी ने, काकी ने, मम्मी ने हमें सिखाया था, बंध समय चित्त चेतिए उदय शो संताप। कर्म बांधना नहीं बांधना तेरे हाथ की बात है, बांधने के बाद में वो उदय में लाना न लाना तेरे बस की बात नहीं है। कल हमारे शरद भाई, मनीष भाई, पार्टी वालों ने सब प्रकार के भजिया बना दिया। काकड़ी का भजिया, मिर्ची का भजिया, गलके का भजिया, मेथी का गोटा, और मेथी का गोटा 8 महीने के बाद पहली बार मिला। गरम गरम गोटा, साथ में चटनी, उसमें डाली मिर्ची, और इतना टेस्ट आया, इतना टेस्ट आया। अभी कितना खाना तेरे मर्जी की बात है। 5-6 खाएगा, टेस्ट आएगा, रेस्ट मिलेगा, और खून में वो पसर जाएगा। और 5 की जगह 25 खाया ना, तो खून बनने के बजाय पूरा पेट पानी बना देगा। ये तेरे कितना खाना तेरे बस की बात है। खाने के बाद में क्या होगा तेरे बस की बात नहीं। कर्म बांधना नहीं बांधना तेरे बस की बात है। उदय के अंदर में लाना न लाना तेरे बस की बात नहीं है। कर्म करेगा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है सीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है कुरान का ज्ञान, ये है पुराण का ज्ञान, ये है आगम का ज्ञान। ये है आगमों। सब धर्मों में एक ही बात लिखी, सुखम धर्मात् दुखम पापात्। और ऐसे 2 बड़ी हिंसा जो परमात्मा महावीर के, हम अनुरागी जरूर है, लेकिन बनना क्या है डॉक्टर साहब? अनुयायी बनना है। अनुरागी और अनुयायी में बहुत बड़ा फर्क है। अनुरागी मतलब हम सिर्फ चाहते हैं, और अनुयायी मतलब उनके बताए रास्ते पर हमें चलना है। हम भगवान महावीर के अनुरागी या अनुयायी? शरद भाई क्या करना मनीष भैया? अनुरागी तो निश्चित है, बराबर ललित भाई? अनुरागी तो छिए ज, अनुयायी बनવું बहुत जरूरी है। अनुसरण किए बिना चलने वाला अनुयायी बनना पड़ेगा। जिस पंथ पर प्रभु ने जो बताया है उसी पंथ पर हमें चलना होगा, है? उसी पंथ पर। जीवन में सबको अपना अपना अधिकार है। लोकशाही का राज्य है ना, यहाँ हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन का अधिकार है, लेकिन सभी अधिकार होने पर भी अपना अपना व्यक्तिगत अधिकार एक भीख मंगे भिखारी को भी है। लेकिन भारत के संविधान को तोड़ने का अधिकार न नरेंद्र मोदी जी को है, न हमारे कौन राष्ट्रपति मुर्मू जी को है, द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं है, सब हैं। और इसलिए तो लोकसभा का इलेक्शन राहुल गांधी ने इसी पॉइंट पे जीता ना, कि लोग संविधान बदल रहे, संविधान बदल रहे। मेरा कहना इन शॉर्ट में अपने को तत्व लेना है।
राजकारण से अपने को कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, फिर भी परसों एक वोट देना भी है। वोट दिए बिना रहना, आपका एक वोट कहीं ना कहीं परिवर्तन में संभवित होता है। और वोट किसको देना, ये भी बहुत बड़ा सवाल नहीं है। एक ही ध्यान रखना, हमें न भाजपा हमारी मित्र है, न कांग्रेस हमारी दुश्मन है, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकली समझाता हूं। पैंट के साथ शर्ट का मैचिंग हो तो अच्छा लगता, इडली के साथ कड़ी नहीं चलती, संभार हो तो टेस्ट आता ना। वैसे दिल्ली की सरकार मुंबई में आई ना तो मैचिंग होता, काम करने में सरलता रहती, पुण्यशाली। बाकी तो सब एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे हैं, किसी के पास उछालने के लिए पुष्प ही नहीं है। समझ गए ना पुण्यशाली, फूल नहीं रहे। मैंने तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने ना, और उसके बाद में बिहार यात्रा पर चुनाव था, तब वो वापिस उनकी प्रचार सभाओं में जाते थे और जो कुछ बोलते थे ना, इनकी भाषा में दूसरों की गंदगी के सिवाय कुछ नहीं आता। मैं तो बहुत छोटा सा साधु, मैं कोई पूज्य रत्न सुंदर सूरी जी नहीं हूँ कि मेरे पास मोदी जी आते हों। अगर मोदी जी नागपुर में आते और रत्न सुंदर सूरी जी यहाँ रहते तो आते, अभी दुनिया में उनके पास आके आशीर्वाद देकर के चले गए। लेकिन मैंने मोदी जी को पत्र लिखा था, मुझे लगता है कि मेरा पत्र उनके पास पहुंचा भी नहीं होगा, नहीं तो मोदी जी इतने तो जरूर सोचते हैं कि किसी ने कुछ अच्छा बताया तो सोच तो जरूर करते हैं, लेकिन हम जैसे और अच्छी बातें बड़े लोगों तक बीच वाले पहुंचने भी नहीं देते। लेकिन मैंने उनको दो बातें बताई थी निर्मल भाई। સૌથી પહેલું વાક્ય લખ્યું હતું કે દુનિયાની એક મહાસત્તાના સર્વસત્તાધીશ તરીકે એક ગુજરાતી બેઠો છે ને, एक गुजराती तरीके मने एनु बहु मोटू गौरव है। फिर मैंने पूरा 2 पेज भर के फुस के भर के पत्र लिखा था, उसमें मेन टाइटल ये था, मैंने उनको लिखा था कि देखिए मोदी जी, इलेक्शन के पहले आप भाजपा के नेता थे, अब आप भारत के नेता, अब आप किसके नेता हो? और भारत की प्रजा की हर व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे कोई भी हो, वो आपकी संतान है। आप लोकशाही के अंदर में राजा बोला तो माँ बाप है, तो अभी आप जो भी भाषा का उपयोग करो ना, वो भारत के नेता के रूप में करो, भाजपा के नेता के रूप में मत करो। और किसने क्या गलत किया ना, आपके बताने से नहीं मालूम पड़ता, सबको मालूम है आपने क्या भला किया है और आप क्या भला करना चाहते हो ना, इतना ही आप बताओ, बस बाकी का कुछ बताने की जरूरत। लेकिन हमारी ये बातें वहां नहीं पहुंची थी, चलो हम आएंगे। बात ये कर रहा था, सभी अधिकार होने पर भी संविधान का विरोध करना, संविधान के विरुद्ध में चलने का अधिकार प्रधानमंत्री को भी नहीं होता है। अपने अधिकार को भोगना एक भिखारी के पर हाथ में होता है, लेकिन संविधान को तोड़ना प्रधानमंत्री को भी सम्मति नहीं होती है ना। वैसे भगवान के शासन में है, या तो मोदी का शासन आज है कल चला जाएगा, और किसी का आएगा वो चला जाएगा, लेकिन भगवान महावीर का शासन जहां पर हमें अपने जीवन व्यवहारों को निभाना है। हम भारतवासी जरूर है, लेकिन महावीर के प्रवासी हैं, महावीर के मार्ग के प्रवासी बनकर हमें जीना है ना। तो महावीर के मार्ग पर चलते हुए हम अपने आप के सारे अधिकार बजा सकते हैं, लेकिन महावीर का संविधान है उसे तोड़कर जी सकते हैं? महावीर की आज्ञा में हमें रहना है, महावीर का संविधान है, इसके अंदर में हमें चलना है पुण्यशाली। और महावीर का एक ही बात है, तू चाहे जो कर ले, तू बहुत सुखी हो जा, लेकिन किसी को दुखी करने का तेरा कोई अधिकार, तुझे सुख पाने का तुझे पूर्ण अधिकार है, लेकिन तेरे सुख के खातिर किसी निर्दोष जीवों को निष्कारण दुखी करने का तेरा अधिकार कहीं ना कहीं, जब तक शरीर लेके बैठे हैं, 5 इंद्रियां हैं, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ एक दूसरों से विराधना तो टकराव तो होना ही है। लेकिन जिससे बच सकते हैं, घर का बेटा हो मनीष भैया, नहीं मानता है, नहीं सुनता है, लेकिन थोड़ी आंख लाल करने से अगर समझता है तो हाथ उठाओगे? नहीं उठाओगे। हाथ उठाने से चल जाता है, हाथ नहीं, पहले जरा गर्मी से बोलने से चल जाता है तो हाथ भी नहीं उठाते। हाथ उठाने से चल जाता है तो लकड़ी नहीं लेते ना, और लकड़ी से भी नहीं समझा तो छोड़ देते हैं। उसके लिए कोई चप्पू उठा के मार तो नहीं देते ना भाई, क्योंकि वो मेरा है। जैसे वो जीव तेरा है, वैसे दुनिया के सभी जीव भी तेरे स्वजन हैं। हे विश्वची माझे घरो वसुधैव कुटुंबकम, ये भावनाओं के साथ। और परमात्मा महावीर ने तो 6 प्रकार के जीवों में अपनी जीव दशा का
वर्णन किया है पुण्यशाली। ऐसे जीवों को निभाना है। और इसके अंदर में जैसे मैंने सब बताया, पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, ये सब बताया। वनस्पति काय में 2 विभाग बताए, क्योंकि वनस्पति हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है और भोजन में हमें वनस्पति के बिना चलता नहीं है। उस भोजन के उपयोग में आने वाली, और भोजन के बिना शरीर टिकता नहीं, उसके बिना जीवन व्यवहार नहीं चलेगा। तो आहार के अंदर में, भोजन की व्यवस्था के अंदर में वनस्पति हमारा अविभाज्य अंग है। लेकिन वनस्पति में 2 प्रकार की वनस्पतियां हैं। किस वनस्पति के अणु अणु में भगवान ने अनंत जीवों के दर्शन किए हैं, और कोई वनस्पतियां ऐसी है जिसमें एक में एक जीव है। अब वनस्पति के बिना नहीं चलता। अगर एक जीव की हिंसा से तेरी गुजारा चल जाता है तो तुझे 2 को मारने की जरूरत नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य और अनंत जीवों की हिंसा भगवान महावीर का भक्त बन के तू करेगा, ये तेरे लिए उचित नहीं है। ये तो कैसा, मुख में राम और नहीं मुंह में छुरी है। बोलो, कई लोग, मैं स्थानक में जब जाता ना, स्थानक के एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, अहिंसा परमो धर्म की। मैंने देखा था जब भगवान महावीर के कल्याणक का प्रोसेशन निकलता है ना, इसमें लोग बार बार ये नारे बोलते रहते, अहिंसा परमो धर्म की जय, फिर एक पेप्सी लेते और चूस ले। मैंने बोला था वहां स्थानक में जाके, मैंने बोला आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो और फिर भगवान को भेजे, ले तेरी अहिंसा को मैं चबा चबा के खाता। क्या करता है? जैन कुल में तूने जन्म लिया, खाने के लिए दुनिया में कितनी सारी चीजें मिलती हैं, जिसके अणु अणु में प्रभु ने अनंत जीवों की हिंसा देखी है। ऐसे पदार्थों को तू छोड़ दे। खाना है? आलू प्याज की जगह तू केला खा ले, तुरई है। आशा सुबह सुबह भैया पूछने हुआ है, मारा साहब सांजे गुजरी में गलकाનું શાક ને રોટલો ચાલશે? મેં કીધું અમે ઓરીએ કે ન ઓરીએ ખબર નથી, તારે ત્યાં આવીએ કે ના આવીએ એ પણ ખબર નથી, પણ અભક્ષ નથી। अगर ये मुझे पंचमी के दिन, अष्टमी के दिन पूछने को आता तो मैं क्या बोलता? आजे ना खवाए हैं। लेकिन मान लो कि होली के दिन आप मुझे पूछने को आओ कि गुरुदेव अभी कोथमीर कितने दिन तक चलेगी, तो मैं क्या बोलूंगा? 8 महीना नहीं चलेंगी। फिर आप बताएंगे गुरुदेव वो आलू की सब्जी है वो कब तक चलती है? कितने दिन के बाद आलू की सब्जी चलती है? आलू लाने के बाद में। बहुत लोग ऐसे एग्रीमेंट करते हैं ललित भैया, गुरुदेव पेला अदरक ने सुकाया પછી સૂંઢ ચાલી શકે તો સુકાવેલા બટાટા ના ચાલે? चलते कि नहीं चलते डॉक्टर साहब? नहीं चलते शरद भाई? हैं એટલે તમે નથી ખાતા એટલે નથી ચાલતા? એટલે તમે નથી ખાતા એટલે તમે ના પડો, તમે ખાતા હોય તો શું કરો? હા, ધર્મમાં નથી પણ ઘરમાં તો છે ને। धर्म में तमें नहीं, धर्म में तमें छो, घर में धर्म थोड़ो है। घर में धर्म है। आया हूं पालड़ी में कल एक छोटे से संकुल में रहने वाले करीब करीब सबको, जिनको पूछा करीब करीब सबके घर में जमीन कंधा आ रहे हैं। और इसमें इतवारी वाले बोलेंगे देखो यार, एक दिन में पालड़ी को माप लिया गुरुदेव ने, अभी तक इतवारी वाले को समझ। इसका कारण है पालड़ी वाले एक ही संकुल में, या तो बाजू में चार लूनावत परिवार रहते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं ना पालड़ी में, इसलिए वो पालड़ी वाले नज़दीक आए। कल का उनका दिन था, जैसे नज़दीक आए ख्याल में आ गया कि ये लोग करीब करीब, और दिल से स्वीकार किया कि गुरुदेव हम खाते हैं, आदत हो गई है। आदतें चाहे जितनी हों, मैं क्या बोलता हूँ, एक युवक को कई बार समझाया गुटखा मत खा, गुटखा मत खा, गुटखा मत खा, नहीं माना। लेकिन एक बार मुंह के अंदर में 4 छाले पड़ गए, 8 दिन तक नहीं मिटे। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ये कैंसर की सिर्फ पूर्व भूमिका है, अभी अंदर तक नहीं गया, लेकिन अभी तुझे अंदर तक नहीं ले जाना है, तो तुझे अब तो छोड़ेगा ना? कि नहीं छोड़ेगा? नहीं डॉक्टर साहब 5 साल से कहा रहा, आज के आज तो नहीं छूटेगा। तो डॉक्टर बोले ठीक है, आज तूने गुटखा नहीं छूटेगा तो जान छूटेगी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना भाई। वैसे तू कर्म नहीं छोड़ेगा इस भव में, तो अगले भव में तेरा धर्म छूट जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा धर्म बार बार। पुण्यशाली याद रखना है, जिसके अणु अणु में अनंत जीव। बच्चों को समझाया जाता है
बच्चों को कहीं कहीं तक बात, आप जिस स्कूल में बच्चों को भेज रहे हो वहां पर अगर ऐसी बात बच्चों ने बोल दी ना तो बोले ठीक है ना, अगर एक पटाखे के अंदर में अनंत जीव है इसलिए तुम लोग नहीं खाते हैं तो एक केले में एक जीव तो मानते हो ना, तो घर के अंदर में 4 जन के लिए 4 केले बनाने पड़ते ना, एक बोकरे को मार डालो ना, उसके अंदर में सिर्फ 50 जन खाना खाते हैं। बौद्ध धर्म की भी मान्यता है, एक हाथी को मार डालो कई महीनों तक उसके ऊपर कई परिवार जीते रहते हैं। उनके पास सूक्ष्म जीव विज्ञान नहीं है। जब किसी जीव को आप मारते हो और उसका मांस, मरे हुए मुर्दे जीव का जो मांस रहता है ना, उसके अंदर में एक अंतर्मुहूर्त के अंदर में ऐसे सूक्ष्म असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जो पकाने के बाद में भी मांस के अंदर में जीवों का जन्म मरण कभी अटकता, यानी उसके में भी असंख्य और अनंत जीवों की हिंसा है। सिर्फ हिंसा नहीं है इसके अंदर में, और इसीलिए 2 बड़ी कमजोरियां, सिर्फ पार्टी वालों की बात नहीं, इधर बैसलाइट आपकी इसके लिए कहता हूं, ये हमारे सभी जैनों के जीवन में बहुत अधिक प्रमाण के अंदर में आजकल, एक समय था कि रात्रि भोजन जैन कुल के अंदर में आ चुका था, लेकिन जमीन कर 10% था, रात्रि भोजन 50% था। अभी रात्रि भोजन 90% आ गया, जमीन कर 50-60% तक पहुंच गया है। क्यों पहुंचा भाई? सत्संग का अभाव, सदगुरु के सानिध्य का अभाव, और हम लोग हमारे मार्ग से भटक रहे हैं। गुरु आते कम है और आने वाले गुरु के पास हम जाते भी कम हैं, और इसीलिए ये बातें हमारे हृदय तक पहुंचती नहीं है। संकल्प करना है, और मैं आया हूं यहां, मैंने कहा है मुझे आप सभी के घर पे जाना है, लेकिन डॉक्टर घर पे आता है ना आपके रोग ले जाने के लिए, और गुरु घर पे आता है ना आपके पाप ले जाने के लिए। क्या ले जाने के लिए आता है पुण्यशाली? आपके पाप को ले जाने के लिए आते हैं, इसीलिए तो बुलाना है। मैंने 20 साल के पहले नासिक चौमासा गया मनीष भैया, और एक जाहिर प्रवचन का विषय मांगा, पहला संडे था, और मैंने बोला क्या दूं? फिर मैंने अचानक रास्ते में, उस समय है ना घंटा गाड़ी का प्रारंभ काल था, तो वहां से घंटा गाड़ी निकली, तो मैंने टाइटल दे दिया घंटा गाड़ी। प्रवचन का टाइटल क्या था शरद भाई? घंटा गाड़ी। फिर उस घंटा गाड़ी के ऊपर मैंने इसके ऊपर 1.5 घंटे का प्रवचन किया। घंटा गाड़ी के ऊपर क्या किया होगा जिन्हें मैंने बताया, देखो उसके ऊपर लिखा था, घंटा गाड़ी था, घंटा गाड़ी के ऊपर एक स्लोगन रहता था, घंटा गाड़ी आली घरा, टाका कचरा भरा भरा है। मैंने बोला वो महापालिका के घंटा गाड़ी वाले, हम महावीर के घंटा गाड़ी वाले हैं। घंटा गाड़ी वाला जब आएगा ना तब आपके घर का माल उसमें नहीं डालना, कचरा डालना। आपके जीवन के दोष, आपके जीवन के पाप एक गुरु के चरणों में हमें बहा देना है, इसे हमें लेना है, और इसके लिए तो गुरु को घर पे बुलाना है। डॉक्टर को क्या चाय पीने के लिए घर पे बुला दे हो, या पेशेंट को चेक करने के लिए? डॉक्टर बैठे ना अपने बीच में, समझ गए ना भाई, ये बात होती है। सवाल आता, एक जमीन कन का भक्षण, जिसके अणु अणु में प्रभु ने अनंत अनंत जीवों के हिंसा के दर्शन किए हैं, और दूसरा है रात्रि भोजन, जिसके समय समय में प्रभु ने असंख्य जीवों की हिंसा को देखा है। सवाल कोई खड़े करके, हमारा साहब बताओ तो सही कि इस आलू प्याज में कहां अनंत जीव है, बताओ तो सही। फिर पहले तो उसको कहना पड़ता भाई तेरे शरीर में जीव है वो तो बता, फिर आलू प्याज के अनंत जीवों की बात भूल जा। हैं तेरे शरीर में जीव है ना, तू बोलता है मेरे शरीर में जीव है क्या नहीं? आपके शरीर में जीव है, महेंद्र भी जीव है, कहां है? तू तेरे शरीर के जीव को भी नहीं देख सकता, इतना तो तू अंधा है, तो फिर आलू प्याज के जीवों को क्या देखेगा? लेकिन दुनिया कहती है ना कि जिंदा है, इसमें जीव है, तो तू मान लेता है, और ऐसे ही जीता है ना। अगर दुनिया के कहने से तू अपने आप में जीव मानता है, तो महावीर के कहने से आलू प्याज में जीव मान लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है तुझे? मान ले, और उससे तू बच सकता है सहजता से। उसके ऑप्शन में तेरे पास में कई सारे ऑप्शंस खुले हैं, तो उसे तू अपना ले। कौन बनेगा करोड़पति में भी 4 ऑप्शन मिलते क्या नहीं मिलते भाई? वैसे घर में क्या बनेगी रसोई, उसमें भी ऑप्शन मिलते ना भाई। अनंत काय के अनंत जीवों की हिंसा, विकलेंद्रिय के बेइंद्रिय जीवों की हिंसा, और एकेंद्रिय के एक जीव की हिंसा, ये ऑप्शन है। और अनाहार बन गया तो कोई जीव की हिंसा नहीं। 4 में से कौन सा ऑप्शन श्रेष्ठ है? कौन बनेगा करोड़पति? बोलो ना मनीष भैया, करोगे? निश्चित रूप से करना है पुण्यशाली।
भाव धाराओं में बहना है। कोई पूछते हम उसको बैठे, देख भैया अभी चिकनगुनिया की पूरी साथ है ना नागपुर में, अभी थोड़ी कम हो जाएगी, चातुर्मास के दिनों में थे और ये लैब वाले डॉक्टर बैठे ना खिवसरा जी, इसके लिए बात उनके माध्यम से मैं बता दूं, लैब के माध्यम से मैंने समझाता हूँ कि सुबह 10 बजे मनीष भाई जैसे युवा है, स्ट्रांग है ना, हेल्दी है एकदम, तो कई ब्लड डोनेशन का कैंप था, वहाँ जा करके ब्लड डोनेट करके आए। उनका ब्लड चेक करने के बाद में लेते ना लोगों, बराबर ना, ले लिया, एकदम हेल्दी ब्लड था, ले लिया और बॉटल के अंदर में रख दिया। वो डोनेशन के लिए भी खिमसरा डॉक्टर ने ब्लड लिया था उस दिन, वो भी कैंप के अंदर में आमंत्रित थे। चले गए, ऑफिस में चले गए, 4 बजे थोड़ी ठंडी लगने लगी, रिटर्न आए, एक दवाई ले ली, अच्छा नहीं लगा, डॉक्टर साहब ने कह दिया ठंडी लग रही है, पूरा शरीर इतना गर्म हो चुका है पता नहीं, तो डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी का ब्लड चेक करा लो, और इसी खिमसरा डॉक्टर ने आपका ब्लड ले लिया। तो आप लेते समय बोलोगे ना भैया सुबह तो लिया है, वो चेक कर लेना, नहीं चलता, और वो चेक कर लिया और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया चिकनगुनिया है। सुबह का ब्लड और अभी का ब्लड बाजू बाजू में रखो बॉटल में, आप कोई फर्क देख सकते हो इसमें? आप कहोगे क्या डॉक्टर साहब पैसे कमाने के धंधे करते होगा, ये ब्लड में क्या फर्क है बताओ तो सही। इसको आपने ले लिया डोनेशन के रूप में और अभी इसके लिए लेता है तो आप खुद के लिए डोनेशन मांग रहे हो। झगड़ा करोगे नहीं करोगे शरद भाई? नहीं ना, क्यों? ब्लड दोनों सरीखे दिखने में, लेकिन सुबह का हेल्दी था, अभी का चिकनगुनिया से ग्रस्त हो गया, लेकिन वो हमें नहीं दिखता है। दोनों ब्लड हमें तो सरीखे दिखते हैं, लेकिन ब्लड में आए हुए ये रोग जंतु को देखने के लिए पैथोलॉजिस्ट की नजर जरूरी है। किसकी नजर से देखा जाता हो? सामान्य डॉक्टर भी नहीं देख सकते इसे, वो पैथोलॉजिस्ट की नजर होती है ना, वही फिर उनकी नजर में जो डायग्नोसिस आएगा ना, उसके हिसाब से डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। कॉमन डॉक्टर उसमें नहीं देख सकते, वो देखने के लिए पैथोलॉजिस्ट की नजर जरूरी होती है। वैसे आलू प्याज में रहे अनंत जीवों को सामान्य ज्ञानी नहीं देख सकते, उसके लिए केवल ज्ञानी की दृष्टि जरूरी है। और पैथोलॉजिस्ट की बात को मानकर तू अपने आप को चिकनगुनिया का स्वीकार कर, उसके जो बढ़ाने वाले से तू दूर रहता है, मिटाने वाले को तू एक्सेप्ट करता है ना, वैसे इस अनंत जीव और रात्रि के समय समय में रहे असंख्य जीव केवल ज्ञानी की दृष्टि में दिख रहे हैं। अगर तू अपने आप को, तेरे फैमिली डॉक्टर की बात अगर तू मान लेता है, अगर तुझे बीमारी से मुक्त होना है, तो अगर तुझे इस भव चक्र से मुक्त होना हो, तो तुझे हमारे आत्मा के फैमिली डॉक्टर भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करना ही होगा। और इसीलिए कहता हूं पुण्यशाली, कभी कभी थोड़े में अधिक प्राप्त हो जाता है। पालड़ी के अंदर में શું કહું નિર્મલભાઈ, કાલનો માહોલ તમે ચૂકી ગયા, બહુ સરસ મજાનો કાલે પારડીવાલાએ માહોલ, સમાચાર તો મળ્યા હશે તમને, ખૂબ સુંદર મજાનો ભક્તિનો માહોલ કાલે પારડીવાલાએ આખો ઊભો કર્યો, સુંદર મજાની ભક્તિ કરી। इस माहौल के द्वारा मैंने कहा हमारे 4 महीने के चौमासा तो दादा मुनि सूरत के प्रभाव से सुंदर ही हुआ, लेकिन आपने 4 दिन में चौमासा जैसा माहौल खड़ा कर दिया। ऐसे सुंदर भावधाराओं में आप चल रहे हो, 4 महीने में वो लोगों ने कितना पाया जाने दो। कई बार होता है ना टेस्ट मैच में 4 दिन में जितना स्कोर नहीं होता ना, उतना 2020 में 1 दिन में हो जाता। अभी यहाँ कौन सी मैच चल रही है भाई? हाँ 2020, 4 महीने में जो नहीं हुआ वो 1 दिन में हो सकता है ना, नक्की करना है। अभी यहाँ जाते जाते जब मैं जाऊंगा कल का दिन और भी आपके बीच में है, और मैंने कहा है आप लोगों की भावना है, मेरी भी भावना है कि मुझे आपके घरों के अंदर में आना है, क्योंकि संघ 25वां तीर्थंकर है और तीर्थंकर जा रहे थे, वो मंदिर होता है, वो मंदिर में मुझे जाना है पुण्यशाली। और मैं सच कहता हूँ, भगवान जहाँ रहते हैं ना निर्मल भाई, उसे जिन मंदिर कहते हैं, और भगवान का भक्त जहाँ रहता है उसे जिनागना मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाँ, भगवान की आज्ञा का पालन जहाँ होता है वो क्या होता है? जिनागना मंदिर। बाकी बहुत कुछ भला आपके अंदर में है, नहीं कोई 7 व्यसनों में से कोई व्यसन ना आपको परिवार में किसी के हैं, नहीं जुआ खेलते हो, नहीं दारू पीते हो, नहीं मांस खाते हो, ना किसी की हिंसा करते हो, ये कुछ भी नहीं करते हो ना गलत स्थानों पर जाकर गलत काम करते हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। एक छोटे लगने वाले बहुत बड़े पाप, छोटे लगने वाले बहुत बड़े पाप, जमीन कन का भक्षण हमें अगले जन्मों में जमीन कन के अंदर में ले जाएगा हमारे जीव को, और रात्रि भोजन का पाप हमें नरक में ले जाएगा। 2 बहुत बड़े पाप हैं। मैं चाहता हूं
आपका घर जिनागना मंदिर बन जाए। मैंने कल आपको ऑप्शन दिए हैं कि 12 महीने के लिए आपको ये छोड़ना है। मनीष भैया परिवार के साथ पधारे थे। मैंने कहा ये नियम हमें देने ही नहीं चाहिए, लेकिन समय की पुकार हो चुकी है, हमारे भगवान के भक्त मार्ग भटक चुके हैं, इसलिए ये बातें आपसे कहनी पड़ती हैं। बाकी भारत के अंदर में प्रवासी जब प्रवेश करता है ना, तब से भारत के सब लॉ उसे लागू हो जाते हैं, चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे ब्रिटेन से आए, चाहे जापान से आए, दुनिया के कोई भी कंट्री से इंडिया में जो एंटर होता है ना, उसे इंडिया के लॉ को पालना पड़ता है। 4 गति में भटकती हमारी आत्मा जब जैन कुल में माता के गर्भ में प्रवेश कर लेती है ना, तब से उसे रात्रि भोजन त्याग, जमीन कन त्याग, अभक्ष त्याग, अनछाने पानी का त्याग, ये सारे नियम अपने आप लागू हो जाते हैं। लेकिन हम इस नियमों का ख्याल इसीलिए नहीं करते हैं। क्यों भाई? हमने कहा ना, गुरुदेव हमारे पिताजी भी खाते थे, गुरुदेव उनके पिताजी भी खाते थे, हमारी 7 पीढ़ियों से यही चलते आया। 8वीं पीढ़ी का पता नहीं, 8वीं पीढ़ी का पता नहीं, तेरी 8वीं पीढ़ी का तुझे पता नहीं, मुझे पता है, तेरी 8वीं पीढ़ी के दादा ने दीक्षा ली थी। बोलो आप मानोगे ना? नहीं मानोगे ना? हाँ या नहीं शरद भाई? તમારી 8મી પેઢીના દાદાએ દીક્ષા લીધી, હું કહું તો તમે માનો કે ના માનો? એનું કારણ કહું નિર્મલભાઈ તમને, આપણે ત્યાં એવી પરંપરાઓ હતી કે 45-50 વર્ષની ઉંમર થાય ને એટલે હિન્દુ ધર્મના વેદો પ્રમાણે વાનપ્રસ્થાશ્રમની ઉંમર આવતી, એટલે બધા વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં ચાલ્યા જતા। જૈનો જે હતા એ दीक्षा लेता। एवं इतिहास મળે છે अशोक भाई आपने ત્યાં ऐसे इतिहास है। राजा के बाल रानी संवार रही थी। कितना वाग्या घड़ियाल? 5 मिनट में छोड़ दूँ, चलेगा ना? हाँ, तो बाल संवारते सवारते एक सफेद बाल दिखा और रानी ने कहा महाराज दूत आया है। तो महाराज ने इधर देखा, चारों दरवाजे पे नजर किया, नहीं दिखा। बोले कहाँ दूत है? रानी हंस पड़ी। रानी ने बोला दूत उधर नहीं आया, इधर आया। और एक सफेद बाल निकाल के जैसे बताया, राजा एकदम गंभीर बन गया। रानी ने देखा, एक बाल देखे राजा डर गए। रानी हंसने लगी। बोले राजा ने मत डरो, ये तो हजारों में एक ही बाल सफेद है, बाकी सब काले हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। रानी ने क्या सोचा? सफेद बाल देख के इनको लगा कि मैं बूढ़ा हो गया है, ऐसा लगा ना। इतिहास कहता है आज तो सफेद बाल वाले करीब करीब कोई नहीं मिलते हैं। ललित भाई ओरिजिनल છે કાળા કે પછી અનુપમાના એક સાડીના નફામાંથી ડાય કરેલી છે? आज कोई सफेद बाल नहीं रखते। देखो हमारे अशोक भाई के बाल सफेद है, रामानी जी के बाल सफेद हैं। ऐसे रामानी जी को तो नहीं पूछा, ऐसे किसी को पूछा नहीं क्यों आपने सफेद रखे? बोले हमारे साहब डाई करने जितनी जगह भी नहीं रही, इतने से तो अभी क्या डाई करूं? समझ गए ना? ऐसी बातें होती हैं करना। बाकी तो सफेद बाल हमारे प्रौढ़ता की निशानी है, इसे भूंसना नहीं चाहिए। एक नानकड़ी बात सामने ली, हमारा दान वल्लभ महाराजे व्याख्याનમાં કીધેલી કે ઘરની અંદરમાં લગ્નનો પ્રસંગ આવ્યો અને ઘરના જેટલા વડીલો હતા ને બધા ડાય કરીને આવ્યા, જેના વાળ થોડા અડધા પડતા કે પૂરા સફેદ બધા ડાય કરીને આવ્યા। એક નાનકડો છોકરો 13-14 વર્ષનો હતો, એ સફેદ ડાય કરીને બધાએ પૂછ્યું આમ કેમ કર્યું? तो कि भाई घर में एक तो वडील જોઈએ ने, एक तो बड़ा आदमी घर में चाहिए ना चाहिए। सफेद बाल वाला आदमी हमारे घर की प्रौढ़ता की निशानी है। અને એટલે લલિતભાઈ जो डाय करता हो तो बंद करवा जेवी છે। अपने गुरुदेव के एक श्रावक है, हमने जब भी उनको देखा ना, काले बाल में देखा था, एक बार अचानक सफेद बाल में देखा। हमने बोला अचानक? और 8-15 दिन के पहले मिलके गए थे। बोले गुरुजी ओरिजिनल है। तो मैंने बोला आज तक का? तो बोले गुरुदेव आज तक डाई करके आता था और कल भी डाई करने के लिए निकल चुका था, क्योंकि कहीं भी फंक्शन में जाना हो, बाहर में जाता है तो हम लोग डाई करके जाते। तो बोले रास्ते में एक मित्र मिल गया, सांभळवा जेवुं छे निरल भाई। मैंने उसने पूछा कि कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कि डाई करने के लिए। बोले पागल है क्या? बोले क्यों रे? तो बोले जिस बाल को सफ़ेद होने में 60 साल लगे, उसको काले करने में तो 60 रुपया खर्चा कर रहा है। पागल नहीं तो और क्या है? बाल को सफ़ेद होने में कितना समय जाता है, कितने अनुभवों में से पसार होना पड़ता है, नहीं करना चाहिए। वो बताया। रानी को लगा राजा बुढ़ापे से डर गए। राजा ने खड़े होकर कहा नहीं रानी, मैं बुढ़ापे से नहीं डरा, मैं इस विचार से सोच में पड़ गया कि मैं कितना विषयों का कीड़ा बन चुका। बाकी मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता
सिर पे सफेद बाल आने के पहले सन्यास लेकर के आत्मकल्याण के पथ पर चल गए थे। मैं ही विषयों का कीड़ा निकला कि सिर पे सफेद बाल आए ना, तब तक मैं संसार में फंसा हुआ हूं। खड़े होकर के सन्यास के पंथ पर निकल गए महाराजा। इसलिए कहता हूं हमारे यहाँ परंपरा थी, એટલે તમારે 8મી પેઢીના દાદા, મારી 8મી પેઢીના દાદા, તમારી 8મી પેઢીના દાદા, લગભગ પ્રાય કરીને એમને શું લીધું હશે? हम संयम ले या न ले, हमारे जीवन व्यवहार में कहीं ना कहीं संयम मतलब नियंत्रण, परमात्मा की आज्ञा का एक नियंत्रण। 2 चीजें अगर पार्टी वाले छोड़ दे तो मैं वापिस जब जाऊंगा ना 2 दिन के बाद से 21 तारीख से वापिस मैं इतवारी में पहुंच रहा हूं, उनको कहूंगा भाई पार्टी सकल संघ में ठराव हो गया है। पेलो आवे छे ने रस्त्यावर गंदारी मुक्त गांव, स्वच्छता अभियान में गांव गांव महाराष्ट्र के खेड़े गांव में पार्टी लगी रहती है, खुले में शौच मुक्त गांव। फिर मैं इतवारी में जाऊंगा, बोलूंगा अहिया एक बोर्ड लगा दीजिए के कंदमूल अने रात्रि भोजन मुक्त संघ। आज पार्टी बनाएंगे क्या? आपके परिचय में ना वो बैनर वाले, हाँ उसके पास है बैनर, जरा बड़े अक्षरों में बना के यहाँ लगा देना, फ्रेम करके लगाओगे इस दीवार के ऊपर लगा देना है, रात्रि भोजन एवं कंदमूल मुक्त जैन परिवार यहाँ पर बसते हैं, वेलकम पधारिए। देखोगे हमारे नासिक में एक श्रावक है जिनके घर में बोर्ड लगा है रात्रि भोजन के लिए क्षमस्व, पार्टी लगा दिया है। ये करना है पुण्यशाली, आप करना, मुझे आपके घर पे आना है। 2 नियम, वैसे मैंने 360 दिन का आपको बोला हुआ है, लेकिन मुझे आपके घर आए बिना जाना नहीं। कल बताया वैसे मनीष भी परिवार के साथ आए, उनके श्राविका जी थोड़े उनसे नीचे हो रहे थे, लेकिन जैसे समझाया कि मैंने बोला बहन जी माता के गर्भ से हमें नियम लागू होते हैं, आप क्यों सोच रहे हो? और बड़ी अनुमोदना के साथ उन्होंने संकल्प किया। ये जय तो मुझे वहां से विनंती करके आया था कि गुरुदेव आपको मेरे घर पधारना है, हमने यही बताया। हम आपसे क्या चाहते हैं? हमें आपको लाख करोड़ रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सब हम छोड़ के आए ना यहाँ पर पुण्यशाली। वैसे हमारे बाप दादा के पास भी सब कुछ था, हमें अगर उससे प्यार होता तो हमें छोड़ के यहाँ पर आते ही नहीं थे, लेकिन आए हैं और गुरु के रूप में आपका बहुमान ले रहे हैं। परसों तो कितना बड़ा बहुमान वो दीपक भाई झवेरी ने हमारा किया, 60 साल की उम्र में कभी देखा नहीं और 40 साल के संयम जीवन में ऐसा बहुमान कभी लिया नहीं। મને કે મારે નૌકાની 99 યાત્રા કરવી છે અને મને અહીંયા વચ્ચે બેસાડ્યો, ઘણા બધાને એમને ઇન્વાઇટ કરેલા, એમાંથી 20-25 જણા આવી ગયા, શરદભાઈ અધવચ્ચે આવી ગયા, હમણાં શ્રાવિકા અધવચ્ચે ત્યાં આવી ગયા, કેટલાક પહેલાંથી આવી ગયા અને મને વચ્ચે બેસાડી અને 99 નૌકાર બોલતા બોલતા પ્રદક્ષિણાઓ કરી। હું બેસતો શરૂઆતમાં તો હું થોડો મૂંઝાઈ ગયો કે આપણે કઈ રીતે બેસવાનું, આ સન્માનના આપણે હકદાર છીએ જ નહીં। પછી મનમાં આવ્યું ના, એ દર્શન વલ્લભને પ્રદક્ષિણા નથી આપી રહ્યા, એ ગુરુને પ્રદક્ષિણા આપી રહ્યા છે। અને અત્યારે વ્યવહારથી હું ગુરુ તત્વમાં છું ને, એટલે ગુરુ તત્વના બહુમાન તરીકે હું ત્યાં बैठो। ऐसी कई सारी उपलब्धियां होती है पुण्यशाली, निश्चित रूप से करो। मुझसे आपके द्वार पे आना, यावत जीव के लिए ये नियम हमें आज तक नहीं पाला, वो गलती है, गलती को आज के आज सुधार देना चाहिए। कई बार ऐसी बातें की ना मनीष भाई, तो लोग कहते हैं गुरुदेव भी इतने सालों से तो थोड़ा थोड़ा एकदम मत छुड़ाओ, ये होगा। फिर मैं उनको पूछता हूँ, डॉक्टर ने कैंसर गांठ का अगर डायग्नोसिस कर दिया, फिर कहते हो ना गुरुदेव अभी होने के 10 साल लगी तो निकालने में 10 दिन लगाओ ना, थोड़ा आज निकालो फिर थोड़ा कल निकालो, कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। चूक गलती, अच्छा लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, जैसे रूज आने के लिए समय लगता है, लेकिन ऑपरेशन तो एक साथ में करना चाहिए। फिर भी 360 दिन का मौका आपको दिया है कि, और मनीष भाई ने तो ले लिया है, उसमें अभी वापस कंसेशन नहीं करना है। तीनों ने साथ में मिलकर नियम लिया। हमारे जय भैया ने नक्की किया, उसके बड़े भैया भाभी ने नक्की किया, उसका भैया जिगर ने नक्की किया, उनके पप्पा ने नक्की किया, अरविंद भाई ने, सब ने मिलकर जय अपने भाभिन की साविका ने नियम ले लिया। वैसे दूसरे भी कई पुण्यशाली कहीं के गए, कहीं और भी रुके हुए। मत रुको, ये तो निमित्त हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कंसेशन देते हैं। कंसेशन कितना? अधिक 360 दिन का एकदम नियम लेने का आप में सत्व न हो तो मुनि सूरत दादा, क्योंकि यहाँ पर कल बहुत लोग, गुरुदेव हम पहले इतवारी में रहते थे, अभी यहाँ है, पहले हम इतवारी में रहते थे, अने मुनि सूरत से कुछ तो भी मुनि सूरत का उपकार आपके साथ जुड़ा हुआ। तो मुनि सूरत दादा की 50वीं ध्वजा जब आ रही है ना, आज से लगाकर दादा की ध्वजा तक, रात्रि भोजन करना नहीं, कंदमूल खाना नहीं।
और रात्रि भोजन के लिए मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया जो उपयोग में लेने जैसा नहीं है। सूर्यास्त के समय में जो मेंबर घर में हाजिर है उन्होंने चौव्यार कर लेना। बाहर से आने वाले सच्चे दिन से करना है तो हमारे शरद भाई और मनीष भाई ने, और किसी ने भी किए होंगे लेकिन हमारे ध्यान में नहीं। चारों महीना इतवारी के चौव्यार हाउस में आकर के चौव्यार किया और इसी का फल आज ये मिल रहा है। रोज चौव्यार करने को आना, बाद में ऊपर बंधन करने को आना, बंधन करके चले जाना। ये जो प्यार बन चुका ना, इस पहचान से यहाँ आने का भाव हुआ, आने के बाद रहने का भाव हुआ, और रहने के बाद आपके घर पे आने का भी है। अब ये मेरा नसीब कब खुलेगा? आज खुलेगा, कल खुलेगा है? हाँ, जो भी है एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन ये निश्चित रखना कि नियम जो लेंगे, ऑप्शन दे दिया 360 दिन नहीं तो अभी करीब 135 दिन बाकी है, समझ लो 135 भी नहीं, अभी 130 दिन करीब बाकी है। उस दिनों से हमें ये नियम का पालन करना है पुण्यशाली। तो निश्चित रूप से इस भावधारा में आप चढ़िए। 2 बड़े पाप, रात्रि भोजन जो नरक में ले जाएगा, जमीन कन का भक्षण जो हमारी आत्मा को अनंत काल के लिए अनंत काय की गतियों में भटका देगा। इस दोनों से बचने के लिए अनंत काय का भक्षण करना नहीं है और रात्रि भोजन करना नहीं है। ये 2 विचारों को संग्रहित करना और परमात्मा की पूजा सहज भाव से, स्नान किया तो कर लेना, ऐसे भाव के साथ ये कीजिए। कल का आखिरी प्रवचन, अगर बाकी किसी को ऐसे ऑफिस वगैरह में जाना रहता तो अपन पहले प्रवचन करके भी चल सकता, जल्दी करना है तो, नहीं तो भाइयों के लिए रात्रि का सत्संग रखा हुआ है, बराबर है। जो समय पर हाजिर हैं उन्होंने प्रतिक्रमण का भी लाभ 6:30 बजे आके लेना है, और जो नहीं है सभी के लिए रात को 8:30 बजे सत्संग, और प्रवचन तो कल इसी समय पे रहेगा ना, 9:15 बजे का प्रवचन है। आज जो आए इससे अधिक आने की कोशिश करो। अगर नौकरी ना हो है तो दुकान को थोड़ा कम ज़्यादा करके भी आने का प्रयास करो। इतना करना है, इतना नियम आप सभी को लेना है जो आपके लिए उज्जवलकारी होगा। परमात्मा की बातें कहते, क्षमा याचना करने के साथ फिर से एक बार साथ में बोलेंगे, या जगामध्ये जगण्यासाठी एक भगवान आणि दुसरा जो भगवान महावीरांच्या मार्गावर चालणार नाही त्याचा महाविनाश झाल्याशिवाय राहणार नाही। इस श्रद्धा को हृदय पट में ले जाइए। दिन भर ये गुनगुनते रहिए, ये गुनगुनते रहे, फिर मन को कहना नहीं मुझे महाविनाश करना नहीं है और इसीलिए महावीर के पद पर मुझे चलना है। इस भावों के साथ अपने आप को समृद्ध बनाए। मंगल कामना। इच्छामि खमासमनो वंद्यों जावनी जाय निसिहि आय मुखरुन्नामि। इच्छामि खमासमनो वंद्यों जावनी जाय निसिहि आय मुखरुन्नामि। इचकार सुहराय सुतप शरीर निरावाद सुख संयम जागरा निर्वोचो जी स्वामी साराचे जी भागवाणी लाभ देशो जी। इच्छामि खमासमनो वंद्यों जावनी जाय निसिहि आय मुखरुन्नामि। इच्छा कारण संधि समन भूमि अभिंतर रायम खाम्यो इच्छम खामी वीरायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम मत्ते पाणी मिने या बच्चे आला विसल्ला उच्चासने समासने अंतर्भाषे ओरिवाज है जंकिंची मध्य मिने परिणम सुमम बारे तु बेजानो हम न जानते सम इच्छामि गुणम। इच्छामि खमासमनो वंद्यों जावनी जाय निसिहि आय मुखेन नामि सुख शांति। कोई बचका नहीं क्या? कोई अम्बे लिखासना बेचना नहीं चाहिए है क्या? 60 पोर्सी 60 पोर्सी मनुगा 4 पोर्सी के ऊपर में डाउट मानुस